लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की लाइन सी लग गई है। इस बार उत्तराखंड कांग्रेस की नेत्री अनुकृति गुसाई ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनुकृति गुसाई प्रदेश के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं और कांग्रेस के टिकट पर वो साल 2022 में लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। खास बात यह है कि अनुकृति गुसाई उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं और लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही हैं। अनुकृति गुसाई ने अपने इस्तीफे से जुड़ा पत्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसका कोई खास कारण नहीं बताया है। बेरीनाग के पुराना थल में पिछले कई दशकों से लंबित बरतुंगा सिरतोली मोटर मार्ग का विधायक फकीरराम टमटा ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक फकीरराम टमटा ने कहा कि आने वाले वर्षों में गंगोलीहाट हर गांव सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गांव-गांव का विकास किया जा रहा है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा कि इस क्षेत्र की सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आज सरकार के द्वारा सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत होकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे गाँव का विकास भी होगा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादन के लिए जिला सभागार में अन्वीक्षण टीमों के लिए नामित किए गए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। वह अन्वीक्षण के लिए गठित एफएसटी और वीएसटी टीमों को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने एफएसटी और वीएसटी टीमों के गठन संबंधी प्रावधान बताया और निर्वाचन के दौरान संवेदनशीलता के साथ कार्यों को संपादित करने के बारे में बताया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर कोषाधिकारी जगत मोहन जोशी ने बताया कि सभी टीमों को निष्पक्ष होकर उम्मीदवारों की ओर से किए गए खर्च की रिपोर्ट संबंधितों को प्रेषित करनी है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की कटौती की गई है। चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती हुई है। इसको लेकर जनता की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी नई दरें लागू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने राहत दी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रति लीटर 10 से 20 रुपए कम होंगे तभी लाभ होगा। पेट्रोल के दाम 1 रुपये 71 पैसे कम हुआ है और डीजल 2 रुपये लीटर कम हुआ है। आज की तारीख में पेट्रोल हमारा जो है 92 रुपये 71 पैसे और डीजल 87 रुपये 51 पैसे। कितना फर्क आता है जब कम होता है तो क्या कैपेसिटी बढ़ा? देखिए, जो पुरानी रोज की घट दर की प्रणाली थी पुरानी सरकारों की, वो रोक करके पिछले 2 वर्षों से लगभग जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिससे जो है कभी बढ़ता था कभी घटता था। अचानक इस तरीके से पेट्रोल के डीजल के रेट कम करने से पेट्रोलियम डीलर्स जो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो रहा है, वो उनको एकदम से बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले करीब 10 रुपये लीटर कम हुए थे और उनकी पूंजी भी चली गई थी। तो आज सभी पेट्रोल पंप स्वामी मायूस हैं कि उनकी पूंजी में फिर से एक बार घाटा हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ा हमको भाई, कोई फर्क नहीं। 4 रुपये भी सस्ता हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा क्यों? महंगाई का है पूरा सब तरह से, उससे ज़्यादा कोई राहत नहीं मिलेगी। कम से कम 70-80 के आसपास जब आएगा तब जाके कहीं जाके हमारा कुछ हो पाएगा टैक्सी वालों। सर, पेट्रोल के दाम में कमी होने से हमारा ही फ़ायदा है। पहली बात तो क्योंकि जो पेट्रोल था बहुत महंगाई था, अब ठीक है, थोड़ा सरकार ने इतनी मदद करी बहुत है। नगर निगम ऋषिकेश की ओर से त्रिवेणी सेना की स्वयं सहायता समूह को सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के विकल्प के रूप में कागज के लिफाफे बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक के रूप में पंकज गुप्ता, प्रमुख समाज सेवी और व्यापारी ऋषिकेश उपस्थित हुए। स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए लिफाफों को नगर निगम होलसेलर्स को उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही रेडी और पॉलिथीन को समाप्त किया जा सके।